नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मयूरी कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग कीबोर्ड के अंदर F1 से F12 तक के जितने फंक्शनल कीज होते हैं सभी के यूजेज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे F1 के यूज को। दोस्तों, F1 हेल्प सेंटर के काम में आता है। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रहकर F1 को प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑफलाइन में एक हेल्पिंग प्रोवाइड करता है। उसके जितने भी टूल्स हैं उसका आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा यूज F2। दोस्तों, F2 का पहला यूज होता है रीनेम के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है, इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर नाम को चेंज करने का ऑप्शन दे दिया और आप यहाँ से जाके फाइल के नेम को चेंज कर सकते हैं। रीनेम F2 का दूसरा यूज कंट्रोल के साथ अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो देखेंगे फाइल के जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू दोनों आ जाएगा। कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया, देखिए फाइल के सारे लिस्ट खुल गए और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसके प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं F3। दोस्तों, F3 का पहला यूज है सर्च फाइल। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने आपके विंडो में से कोई फाइल को ढूंढना हो, F3 को प्रेस करेंगे, ये सर्चिंग का ऑप्शन आ जाता है और फाइल को आप ढूंढ सकते हैं। दूसरे यूज को देखते हैं। F3 के साथ एक और यूज होता है शिफ्ट के साथ। अगर आप F3 को यूज करते हैं तो जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा और इस सेंटेंस इस टेक्स्ट को जो मैंने लिखा वो अभी वो स्मॉल लेटर में है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करिए, देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगेन शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट F4। दोस्तों, F4 का पहला यूज होता है गो टू एड्रेस बार। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई विंडो ओपन कर रखा है तो ये देखिए ये एड्रेस बार होता है। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे आप विंडो के एड्रेस बार में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, F4 का एक और इस्तेमाल है ऑल्ट के साथ। अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो जो भी आपका अभी विंडो ओपन है विंडो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आप सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए भी Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं F5। दोस्तों, F5 का पहला यूज है रिफ्रेश। जैसे कि हम लोग यहाँ पर विंडो के ऊपर आकर आप डेस्कटॉप पर आकर माउस को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, वो F5 के द्वारा भी आप कर सकते हैं। F5 का एक और यूज है वह है गो टू। जैसे अगर आपके विंडो में मल्टीपल पेजेज ओपन है, जैसे आप यहाँ पर जाकर F5 को प्रेस करेंगे तो गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेज नंबर वहां पर इंसर्ट करिए, उसके बाद गो टू करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं F6। दोस्तों, F6 का पहला यूज है गो टू एड्रेस बार इन अ ब्राउजर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई ब्राउजर ओपन कर रखा है तो ब्राउजर के अंदर ये जो होता है ये एड्रेस बार होता है जहां पे आप URL लिखते हैं। जैसे आप यहाँ F6 प्रेस करेंगे, देखेंगे एड्रेस बार में आप चले गए। F6 का एक और इस्तेमाल है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अगर आप जब F6 प्रेस करते हैं तो आप जो भी विंडो है 1 बाय 1 विंडो को आप एक करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भी हमारे पास एक विंडो ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, मैंने एक फाइल और ओपन कर लिया। अभी आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, देखिए 1 बाय 1 दोनों फाइल वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है F7 का पहला यूज है स्पेलिंग चेक। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखा और उस वर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है या राइट है ये आपको जानना है, तो आप यहाँ पर जाने के बाद F7 प्रेस करेंगे, देखेंगे वो आपको सजेस्ट कर देगा कि वो स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है। एक यूज और है दोस्तों F7 का। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है हाउस, तो दोस्तों सेकंड यूज जो है F6 का वो यूज होता है F7 का शिफ्ट के साथ। अगर आप F7 प्रेस करते हैं तो शैनोनिम वर्ड को दे देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने हाउस लिखा और हाउस को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ आप F7 को प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर उसके पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो सारे नाम यहाँ पे आपको लिस्ट में दे देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है F8। दोस्तों, F8 का यूज होता है विंडो को फॉर्मेटिंग करने के टाइम में बूटिंग डिवाइस का सेटअप के लिए होता है। नेक्स्ट F9 का यूज रिफ्रेश टू वर्ड। इसके यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई अलग से विंडो ओपन करते हैं। यहाँ पर गया हम लोगों ने
और जाने के बाद आप एक टेबल ले लीजिए। टेबल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर एक डेटा तैयार कर लीजिए। उस डेटा के अंदर जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पेन, और पेन की प्राइस है लाइक 25। उसके बाद मैंने एक और आइटम ऐड किया, वह है नोटबुक, और नोटबुक की प्राइस है 50। अब मेरे को दोनों का टोटल करना है। यहाँ पर गया, आप देखेंगे लेआउट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से जाकर आप उसका फॉर्मूला में ओके कर दीजिए। ये टोटल निकाल दिया 75। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पेन की प्राइस 25 नहीं 15 है, तो मैंने 15 ऐड किया। अभी आप देखेंगे यहाँ तो लिखा लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे देखेंगे वो अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये F9 हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं F10 हाईलाइट टू मेनू शॉर्टकट की। जैसे ही आप यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे देखेंगे सारे मेनूज के शॉर्टकट की डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट F11 का यूज होता है मेक चार्ट। तो इसके लिए आपको MS एक्सेल में जाने होंगे, और MS एक्सेल में जैसे मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप F11 प्रेस करेंगे देखेंगे वो जो डेटा मैंने पुट किया था उस डेटा के को देखते हुए वो एक चार्ट को तैयार कर देता है। ये यूज है F11 का। नेक्स्ट F12 के यूज को देखते हैं। दोस्तों F12 के 3 यूजेज हैं। पहला है सेवेज, आप F12 प्रेस करके फाइल को सेवेज कर सकते हैं। दूसरे कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F12 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दे देगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।